यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु हम लोगों को फिर से एकत्रित किया है प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। जब हम स्तुति करते हैं प्रभु हमें स्वतंत्र करते हैं, आज़ाद करते हैं। स्तुति करते समय कुछ कुछ होता है और स्तुति करते समय वास्तव में प्रभु हमको स्पर्श करते हैं। इसलिए सारे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, बुलंद आवाज़ में, बड़े उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि स्तुति करते समय ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छुटकारा मिलता है, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, चंगाई मिलती है, चमत्कार होता है। इसलिए आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई, तेरी ओर, तेरी ओर। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग में विराजमान मैंने तेरी ओर मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। उस पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं। वो सिय्योन पर्वत के सदृश हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं। सिय्योन पर्वत के सदृश हैं। जो अटल है, जो अटल है और सदा बना रहता है। सदा बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ हम आनंद मनाएं, हम आनंद मनाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, जय जयकार करें, जयकार करें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वह भला है, सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य प्रतिज्ञा है, आराध्य है, आराध्य है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी मैं आंखें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु वही प्रभु मेरी सहायता करता मेरी है। सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरी सहायता करता वो है। तुम्हारा पैर वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक तुम्हारा रक्षक ना सोए। ना सोए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही
तुम्हारा रक्षक है। वो छाया की वह तरह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वो छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा हर बुराई से बचाएगा और तुम्हारी आत्मा की और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभिषेक, 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 अभिषेक। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। गाइए। यीशु के नाम से आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ 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 तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। क्रूस पर मरकर, क्रूस पर मरकर, क्रूस पर मरकर मृत्यु से उठा है वो। मरकर, क्रूस पर मरकर, क्रूस पर मरकर मृत्यु से उठा है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के नाम में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में,
यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ में सब गाइए हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया यीशु की महिमा 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 आराधना आराधना स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें। बड़े उत्साह के साथ हम इस सत्संग में भाग लेंगे, आनंद के साथ इस सत्संग में भाग लेंगे। अपने हृदय और आत्मा को जगाइए। मैं जानता हूं कि आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हो सकती हैं, आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं। इस समय अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु की उपस्थिति में बैठें। प्रभु आपके करीब है। द लॉर्ड इज क्लोज टू यू। प्रभु आपके पास है। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आज आपको संदेश देना चाहते हैं। अपने सानिध्य के द्वारा प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। आपके हर प्रकार की बाधा और बंधन को प्रभु दूर करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु इस समय हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारी हर प्रकार की परिस्थिति से हमें बाहर लाना चाहते हैं। हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करना चाहते हैं। यह पवित्र समय है, आशीष का समय है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। हृदय की गहराई से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएं। हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हमारी आत्मा में बहुत ज्यादा ग्लानि है, दुख है, पीड़ा है। प्रभु की स्तुति के द्वारा उसको दूर करना है। आनंदित हो जाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। हमारी शक्ति प्रभु के आनंद में है। हम आनंदित हो जाएंगे। हृदय को आनंदित होने देंगे। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाइए। हृदय खोलिए। हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सारी पीड़ाओं के लिए, सारे दर्द के लिए, सारी समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। अपना हृदय खोलिए मेरे भाई और बहनों। इस समय पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा हमारे जीवन में उतर आइए। हमारी परिस्थितियों में उतर आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कम इनटू योर लाइफ राइट नाउ। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए, कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन के हर एक तंद्री को, आपके शरीर के हर एक हिस्से को स्पर्श करने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आह्वान कीजिए। गीत में हमारे भाई बहन के साथ मिलकर गाते हुए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में लीन हो जाइए।
आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ। हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। 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 भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। 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 सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ 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 अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बड़े आनंद के साथ फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रभु की कृपाओं का माध्यम है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रभु ने हमें समर्थ बनाया है। साथ ही साथ उन सैकड़ों लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनके जीवन में प्रभु अलग अलग प्रकार की कृपाएं बरसा रहे हैं। किसी को संतान मिल रही है, किसी के जीवन में तरक्की आ रही है, किसी के परिवार में शांति आ रही है, किसी को मुक्तिदाता का एहसास हो रहा है, प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे पूरे मन से भाग लेना, सारे हृदय से भाग लेना। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए नहीं बैठना, क्योंकि ये मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक कार्यक्रम है और इनके जरिए प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों से पूरी तरह से जुड़ जाइए, सहभागी बनिए।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं कुछ व्यवहारिक बातों पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मैं एक बहन या बेटी को जानता हूं जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं, पति प्रोफेशनल हैं। वो बेटी बराबर आश्रम आया करती है, अन्य आश्रमों में भी जाया करती है। मुझे किसी ने कहा कि उसका पति ये शिकायत कर रहा था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों और मेरा ख्याल नहीं करती है, वो प्रार्थना में इधर उधर जाती रहती है। 1-2 सप्ताह पहले एक बेटी यहां पर आई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा 2-3 रोज मैं यहां पर ठहर कर प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो पूरे 1 सप्ताह तक यहां पर प्रार्थना में थी। उसके बाद घर गई, वापस 1-2 रोज के बाद अपने पति के साथ आई। उसने कहा घर पे मैं बीमार रहती हूं, मुझे यहां पर कुछ दिन और रहने दीजिए। मैंने कहा गलत है, ये गलत है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आश्रम में प्रार्थना में रहेंगे, ये कैसा अध्यात्म है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं इस प्रवचन के द्वारा। विवाहित भाई बहनों का अध्यात्म और संन्यस्त या पूर्ण सेवकाई कार्य करने वालों के अध्यात्म में फर्क है, अंतर है। सुसमाचार हम सबको बराबर मिला है, चाहे हम विवाहित हों अविवाहित हों, संन्यस्त हों, सेवकाई कर रहे हों, हम सबके लिए सुसमाचार एक है, संदेश एक है, लेकिन जीने की शैली में फर्क है। एक विवाहित व्यक्ति के जीवन की शैली में अविवाहित व्यक्ति के जीवन की शैली में फर्क है और इस फर्क को समझना जरूरी है। कई बहनें और भाई इस फर्क को समझते नहीं हैं, इसीलिए मैंने सोचा इस बात को मैं आपके सामने रखूं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 32 और 33 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, जो अविवाहित हैं वह प्रभु की बातों की चिंता करता है। जो अविवाहित है वो प्रभु की बातों की चिंता करता है, वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। जो अविवाहित है, संन्यस्त जीवन जी रहे हैं, पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, पूर्ण सेवकाई में लगे हुए हैं, वे ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो विवाहित है वो अपने पति को प्रसन्न करने, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने, अपने बच्चों को प्रसन्न करने, क्या मतलब है प्रसन्न करने का? उनकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। एक विवाहित व्यक्ति के लिए अपना परिवार ही बलिवेदी है, इस सत्य को जानना जरूरी है। एक विवाहित व्यक्ति के लिए अपना परिवार ही बलिवेदी है। इससे पहले इस सत्य को जानना जरूरी है कि विवाह एक संस्कार है। हम कैथोलिक कलीसिया में विवाह को एक संस्कार मानते हैं। जैसे बपतिस्मा संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार है, परम प्रसाद संस्कार है, उसी तरह विवाह भी एक संस्कार है, यानी कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों के रिश्ते को सही बनाए रखते हुए उस पारिवारिक जीवन के द्वारा हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए विवाह माया नहीं है, हमारे लिए विवाह एक संस्कार है। कई लोगों के मन में ये बात आई है कि विवाह एक माया है, किसी तरह से उससे भागना है। बिल्कुल नहीं, वह आपकी बलिवेदी है। आपका घर, आपका परिवार आपकी बलिवेदी है। आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, एक पत्नी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, मां की जिम्मेदारी निभाते हुए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसको छोड़कर नहीं आ सकते। प्रभु ने हमें परिस्थितियों से भागने को नहीं सिखाया है। मैं एक बहन को जानता हूं, एक बेटी को जानता हूं जो कई वर्षों से प्रभु की भक्त है। कई साल पहले जब वो करीब हो सकता है कि 30-32 साल की थी, मेरे पास आई और उसने कहा कि प्रभु मुझसे कहते हैं कि मैं अपने पति के साथ शारीरिक संबंध ना रखूं, ये प्रभु का आदेश है। मैंने कहा आप विवाहित हैं, आपके शरीर पर आपके पति को अधिकार है, उसकी भी आवश्यकताएं होती हैं। उसको समझाने का प्रयास किया लेकिन वो समझी नहीं। मैंने पति को भी बुलवाया, दोनों को बैठाकर समझाने का प्रयास किया। पति ने कहा कि अगर ये चाहती है तो रहने दीजिए सही, यानी हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होगा। पति मुश्किल से 35 साल का था और पत्नी 32 साल की। सोचिए, संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 3 से 5 तक, वहां पे पौलुस कहते हैं, पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें और स्त्री अपने पति के प्रति। पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें और स्त्री अपने पति के प्रति। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पति का है, और उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पत्नी का है। आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले, और इसके बाद पहले जैसे रहें। संत पौलुस विवाहित नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता कोई पाप नहीं है, पवित्रता में बाधा नहीं है। पति का किसी अन्य नारी के साथ रिश्ता करना वो पाप है, पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ पाप जुड़ना ये पाप है। पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता पाप नहीं है। नतीजा क्या हुआ? वो पति भी विश्वासी था, उसने विश्वास त्याग दिया, और उस नारी के बच्चे भी विश्वास त्याग दिए। आज मात्र वो नारी रह गई है विश्वासी के रूप में, यानी वो नारी अपने विश्वास और प्रार्थना में अपने परिवार को साथ ले नहीं चली। उसको प्रार्थना का नशा चढ़ गया था, वो सिर्फ प्रार्थना करना चाहती थी, उस प्रार्थना में उसने अपने परिवार को भुला दिया था। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में पौलुस क्या कहते हैं? जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। सभी लोग कान खोलकर सुने। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। पारिवारिक होते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों को जो नहीं निभाता है, उसको छोड़ देता है, चाहे प्रार्थना के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए, वह अविश्वासी के बराबर है। संत पौलुस कहते हैं, एक विश्वासी परिवार में परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में होना चाहिए। हमारा काम और प्रार्थना एक साथ चलना चाहिए। क्यों नहीं चल सकता है? मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं। प्रभु यीशु पेशे से बढ़ई थे। उन्होंने सुसमाचार की सेवा का कार्य 30 साल की उम्र में शुरू किए।
यानी करीब करीब 15 साल तक वो बढ़ई का काम करते थे। बढ़ई का काम करते समय भी उनका पिता से रिश्ता टूटा नहीं। इस सत्य को जानना जरूरी है। उनका पिता से रिश्ता टूटा नहीं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 देखिए कितना सुंदर वचन है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस क्या कहते हैं? आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। और एक बार सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। अपने परिवार में आप जो भी कार्य करते हैं उसको मनुष्यों के लिए मत कीजिए, ईश्वर के लिए कीजिए। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी खूबी है, मैं जो भी काम करता हूं मनुष्यों के लिए नहीं करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं। आपको यह सुनकर अचंभा होगा कि मैं एक अहिंदी भाषी हूं। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन मैंने हिंदी सीखी क्या के लिए? प्रभु के लिए। आज किसी को पता ही नहीं है कि मैं हिंदी भाषी हूं। मैंने संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत, क्या के लिए? प्रभु के लिए। ये जो कार्यक्रम चलता है क्या के लिए? प्रभु के लिए। और हर कार्यक्रम के लिए मैं अच्छी तैयारी करता हूं। इस प्रवचन के लिए मैंने 4 बार लिखा। पहला नोट लिखा, फाड़ दिया, दूसरा नोट फाड़ दिया, तीसरा नोट फाड़ दिया, चौथा नोट मेरे सामने रखकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं हर कार्य को प्रभु के लिए करता हूं, किसी मनुष्य के लिए नहीं करता हूं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं। इसीलिए मेरा काम अपने में प्रार्थना है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, कोलोसी अध्याय 3 वाक्य 17, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप जो भी कहें या करें ईसा के नाम पर किया करें। आप खाना पका रही हैं, प्रभु के नाम पर करेंगे। आप खेत जोत रहे हैं, प्रभु के नाम पर करेंगे। आप बैंक में काम कर रहे हैं, प्रभु के नाम पर करेंगे। आप जो भी करें यीशु के नाम पर करें। तब आपका काम एक सुंदर प्रार्थना बन जाएगा। हमें सेवा को आनंद पूर्वक करना है और इसके द्वारा सेवा को प्रार्थना में परिवर्तित करना है। जब आप किसी भी काम को प्रभु के लिए करते हैं और आनंद पूर्वक करते हैं तो वो सेवा प्रार्थना बन जाती है अपने आप। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, वो एमएस थी, वो गुजर गई एक दुर्घटना में। इतने आनंद पूर्वक ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर जाती थी, एवरीथिंग विद जॉय। आनंद पूर्वक अपने कम्युनिटी में रहती थी, सिस्टर थी, बड़े आनंद के साथ हर कार्य करती थी। उनके चेहरे पे वो आनंद दिखाई देता था, बहुत ही आकर्षक थी। हर कार्य को आनंद के साथ करें। कई लोग भुनभुनाते हुए करते हैं, कुड़कुड़ाते हुए करते हैं। हर कार्य को आनंद के साथ करें, इस प्रकार उसको प्रार्थना में परिवर्तित करें। क्या पारिवारिक जीवन जी रहे हैं? सब कुछ में और सर्वत्र प्रभु की उपस्थिति पाइए। सर्वत्र, केवल आश्रम में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। हां, आश्रम में खास उपस्थिति है क्योंकि यहां पर बहुत प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। चर्च में, गिरजाघर में है क्योंकि वहां पर सामुदायिक प्रार्थना होती है, मिसा बलिदान होता है।
लेकिन आप जहां कहीं भी हैं, जो कुछ करते हैं, जहां कहीं भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, सर्वत्र ईश्वर का सानिध्य महसूस करने की कोशिश कीजिए। कुछ साल पहले कलकत्ता से एक बहन आई थी 2-3 और बहनों के साथ, करीब 50 साल की थी। उस समय YouTube में हमारा कार्यक्रम नहीं चलता था, लेकिन YouTube में मेरे कुछ प्रवचन पड़े हुए थे जो टीवी में दिया करता था। उस समय करीब 20-25 हजार सब्सक्राइबर्स थे। कलकत्ता से वो बहन यहां पे आई, वो पहली बार मुझसे मिल रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे किचन फ्रेंड हैं। मैंने कहा क्या मतलब इसका, किचन फ्रेंड? हां, जब मैं सब्जी काटती हूं, किचन में काम करती हूं, तो आपका प्रवचन लगा देती हूं, आपका प्रवचन लगाती हूं, प्रवचन सुनते हुए मैं सब्जी काटती हूं, हर कार्य करती हूं। एक विवाहित व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि आप जो काम करते हैं, जहां रहते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रार्थना के लिए समय ना निकालें, वो भी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रार्थना के लिए समय ना निकालें, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना के लिए समय निकालना भी जरूरी है, बार बार मैं आपसे बोला करता हूं, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं। आप बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे। मैं अभी याद करता हूं, एक बहन इस आश्रम में कई वर्षों से आ रही है, रोज सुबह मिस्सा बलिदान के लिए आया करती थी, 6:30 बजे पहुंच जाती थी, करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आती थी। अब उस बहन के कई बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के थे। वो बहन यहां पे मिस्सा में आती थी, उसके बाद यहां टहलती थी, घूमती थी, लोगों से मिलती थी, बात करती थी। मैं उसको डांटा करता था। मैंने पूछा कि आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनको मां की आवश्यकता नहीं है? वो कहती थी कि मैं बहुओं के हाथ में छोड़ दी हूं। इतना ही नहीं, तीर्थ यात्रा में इधर जाना उधर जाना, बच्चे घर पे। आज वो बहन बीमार पड़ी है। इतना ही नहीं, उसकी सारी बहुओं ने उसको तिरस्कार किया है। ये कैसा अध्यात्म है? नन्हे बच्चों को मां के प्यार की आवश्यकता है। चलो तुम पूजा में आए, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा आपके परिवार को मिलेगी, लेकिन तुरंत घर पे वापस आना चाहिए। उन बच्चों को आपके प्यार की आवश्यकता है। अगर उन बच्चों को तिरस्कार करते हुए आप प्रार्थना में बैठेंगे, वो कैसी प्रार्थना है? कैसे आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर सकते हैं? मैं एक बेटी को जानता हूं जो पति से अलग हो गई, अपने दोनों बच्चों के साथ मैके रह रही थी। अब दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब अचानक पवित्र आत्मा की प्रेरणा उसको मिली कि तुमको अपने पति के घर जाना है। कई वर्षों के बाद वो अपने पति के घर जाती है। पति उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन समाज के दबाव में आकर उसको एक छोटा सा कमरा दे देता है। अब वो अकेले वहां रहती है। बेटे दोनों उसके मैके में पढ़ रहे हैं। वो बहन वहां पर रहकर प्रार्थना कर रही है। मैंने उससे कहा, आपको अपने पति को जीतना है। जब वो मैके रहती थी, वहां पे प्रार्थना सभा चलाती थी और दर्जनों दर्जनों लोग वहां पे प्रार्थना में आते थे, लेकिन अभी वो अकेले रहती है। कुछ दिन पहले आई थी। मैंने उससे कहा, आपको वहां रहकर प्रार्थना करनी है और आपको अपने पति को जीतने की आवश्यकता है। उसको इस बात का एहसास कराना है कि मैं आपकी पत्नी हूं, अभी भी पत्नी हूं। तो पारिवारिक जीवन जीते हुए हमें परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। इस बात का ख्याल कीजिए कि पारिवारिक प्रार्थना को बनाए रखें।
परिवार को एक साथ बैठाना प्रार्थना में, ये आपकी जिम्मेदारी है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जो परिवार एक साथ प्रभु के सामने बैठता है उस परिवार में प्रभु की उपस्थिति है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर शैतान की उपस्थिति है। अगर आप प्रार्थना में रुचि रखने वाले हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि संपूर्ण परिवार को प्रार्थना में एक साथ बैठाएं। इसके साथ साथ साल में कुछ समय निकालिए, आश्रम आइए या किसी साधना में कहीं भी भाग लीजिए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए ताकि आप भी भर जाएं। जब तक आप प्रभु की कृपा से नहीं भरेंगे, जब तक आप प्रभु के प्रेम से नहीं भरेंगे, तब तक आप दूसरों को, बच्चों को, पति को, पत्नी को प्रेम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए साल में या 5-6 महीनों में कुछ समय निकालना अनिवार्य है कि आप प्रार्थना में बिताएं, साधना में बिताएं। मातृधाम आश्रम में अलग अलग साधनाएं भी चलती हैं, अन्य जगह पे भी साधनाएं चलती हैं। जहां साधना हो वहां जाएं, वचन सुने, प्रार्थना में कुछ समय बिताएं, ये भी जरूरी है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं, जिम्मेदारियों को अलग अलग लोगों के कंधे पर रखकर इसके लिए आइए, कृपा भरिए, वापस जाइए। जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को दे नहीं सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ पारिवारिक लोगों से नहीं कहता हूं, पुरोहितों, धर्म बहनों, सेवकाई कार्य करने वालों को भी बोलता हूं। आपको अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। जब मैं गिरा नहीं था उससे पहले हर साल मैं अपने लिए कम से कम 1 महीना निकालता था। जनवरी महीना मेरे लिए था। ठंडी थी, उत्तर भारत में रहना मुश्किल होता था। ऐसे इलाकों में जाता था जहां पर ज्यादा ठंड नहीं हुआ करती थी और वहां पर करीब 1 महीना अपने लिए, प्रार्थना के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, अपने जीवन को देखने के लिए, आश्रम के लिए प्रार्थना करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए निकालता था। ये अति आवश्यक है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें समय निकालना है साधना के लिए, प्रार्थना के लिए। एक बेटी है जो प्रोफेशनल काम करती है लेकिन हर साल कम से कम 1 सप्ताह के लिए आश्रम आती हैं और वो पूरी तरह से प्रार्थना में लीन रहती है, फिर वापस जाती है, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद फिर वापस जाती है। इस बात को याद करने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे। वहां पे शिष्यों ने प्रभु की महिमा को देखा। शिष्यों ने देखा कि प्रभु के साथ मूसा और एलिया बात कर रहे हैं। पेतरुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु यहां रहना कितना अच्छा है, हम इसी पहाड़ पर 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, लेकिन हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु अपने शिष्यों को पहाड़ से नीचे उतारते हैं। पहाड़ पे रहना बहुत अच्छा लगता है लेकिन तुम्हें अपने जीवन की परिस्थितियों में जाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु हमें जीवन की परिस्थितियों की ओर ले जाते हैं। पहाड़ पर भी जाने की आवश्यकता है, हमें ऊर्जा इकट्ठा करने की आवश्यकता है और जीवन की परिस्थितियों में भी उतर जाने की जरूरत है। वहां पर उसको वितरित करना है, उसको बांटना है, उसका साझा करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके जो पारिवारिक जीवन जीते हैं, इन सारी बातों पर ख्याल करना, इनका ख्याल करना, इस पर मनन करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में, ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा कि फूलो फलो, समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। उस पहले दंपति को आशीर्वाद दिया
फूलने फलने के लिए। प्रभु यीशु तूने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हर परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है, हर परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है। ईश्वर को हर परिवार में स्थान होना चाहिए। अपने परिवार में तुझे स्थान देते हुए प्रतिदिन की जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाते हुए एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा देना यीशु। और एक दंपति को सिखाना, दाम्पत्य जीवन में अध्यात्म का पालन कैसे किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में रिश्ता ही अपने में बहुत बड़ा अध्यात्म है। एक दूसरे के प्रति रिश्ता, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सेवा मनोभाव, ये अपने में अध्यात्म है, प्रार्थना है। ये समझने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। 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 आराधना 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 गाइए। आराधना 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 आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। सब मिलकर गाएंगे। आराधना 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 आराधना। राजाओं के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना। राजा की राजा आराधना, ईसा मसीह की आराधना। राजाओं के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना। राजा की राजा आराधना, ईसा मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। सब मिलकर आराधना 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 आराधना
पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान जीवित प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद रखकर पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। प्रभु अपने पवित्र वचन में हमें याद दिलाते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर हमारे साथ एक विधान बनाना चाहता है, हमारे साथ एक गहरा और अटूट रिश्ता बनाना चाहता है। हम लोग अक्सर उस प्रभु के पास जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जीवन जियो और मैं तेरा साथ दूंगा। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अक्सर हम प्रभु को हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करने वाला सहायक समझते हैं। वो तो हमारे जीवन का केंद्र बनना चाहता है। उसको अपने जीवन का मालिक बनाइए, अपने जीवन का प्रभु बनाइए और देखिए आपके जीवन में क्या होता है। इस आराधना के समय पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए, धन्यवाद देता हूं तेरी आशीषों के लिए, तेरे एक एक वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, आशीष के पलों के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु इस समय तो उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उनके हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए, हर तरह के दुख और पीड़ाओं से उन्हें स्वतंत्र करने के लिए तो उनके जीवन में आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं तू उनके करीब है इस समय। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके दिल के धड़कन को महसूस कर रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने प्रभु के सामने अपने आप को खोलें। शमूएल के ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल अध्याय 1। शमूएल की मां हन्ना जो बांझ थी, मंदिर में प्रभु के सामने अपने दिल को खोल रही थी। हमें भी प्रभु के सामने अपने दिल को खोलने की जरूरत है। आप क्यों अपने जीवन की चिंता करते हैं? चिंता में समय बर्बाद करते हैं, रोते रहते हैं। उसके बदले अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए और प्रभु पर निर्भर रहना सीखिए। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रभु आपके लिए रोएगा, आपका प्रभु आपके लिए चिंता करेगा। समर्पित हो जाइए समय पूरी तरह से। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूरे मन के साथ हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया।
हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, यीशु के वरदान के लिए यीशु के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते इस हैं। पवित्र समय के लिए। इस पवित्र समय के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हम हैं विश्वास करते इस हैं। समय तू हमारे साथ हैं। इस समय तू हमारे साथ है। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने हम वाले, विश्वास करते हैं हम विश्वास करते तू हैं। हमारे साथ है। तू हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। सारे संसार के सारे संसार के सभी विश्वासियों के साथ, सभी विश्वासियों के सारी साथ, मानव जाति के साथ सारे मानव जाति के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का मालिक है। यीशु मेरे परिवार का मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने सारे दर्द पीड़ाओं के लिए, मैं अपने सारे दर्द पीड़ाओं के सारी लिए, चिंताओं के लिए सारी चिंताओं के तुझे लिए धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु यीशु है। मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्ति मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। मेरे परिवार का हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 प्रभु आराधना। 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 परम प्रसाद में विद्यमान यीशु, परम प्रसाद में विद्यमान यीशु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा
इस शरीर को। हे प्रभु वर दे संजीवन जल, हे प्रभु वर दे संजीवन जल। तेरी ही आराधना करते रहे, तेरी ही आराधना करते रहे। आराधना 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 प्रभु आराधना। 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 परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले, यानी 2024 साल पहले, संसार के मुक्तिदाता ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आए तो एक परिवार में आए, किसी मठ में नहीं आए, एक परिवार में आए, मनुष्यों में मनुष्य बनकर आए। संत पौलुस कहते हैं कि वो हमारी तरह बने, पाप को छोड़ हर बात में हमारी तरह। तो यीशु एक परिवार में आए, क्योंकि यीशु चाहते थे कि मुक्ति का कार्य परिवार से शुरू करें, क्योंकि यीशु जानते थे कि परिवार की मुक्ति हो जाएगी तो मनुष्यों की मुक्ति हो जाएगी। यीशु परिवार में आए, इस सत्य को हमें स्वीकार करना है, जानना जरूरी है। यीशु किसी मठ में, किसी आश्रम में नहीं आए, बल्कि परिवार में आए, परिवार का सदस्य बनकर आए। यीशु एक बढ़ई का बेटा था, उनके पालक पिता का नाम यूसुफ, और यूसुफ नाजरत का निवासी एक बढ़ई था। और प्रभु यीशु ने अपने लड़कपन से बढ़ई का काम किया। सुसमाचार स्वयं हमें बताता है कि लोग बोलते थे कि वो एक बढ़ई है, बढ़ई का बेटा बढ़ई। मनुष्य बने, एक बढ़ई बने, काम किए, परिवार में रहते हुए यीशु की उपस्थिति उस परिवार को पवित्र करती है। यीशु की उपस्थिति ने उस परिवार को पवित्र किया, इसीलिए हम नाजरत के परिवार को पवित्र परिवार कहते हैं। हम में से हर एक का घर भी, परिवार भी एक मंदिर है। घर एक मंदिर है, परिवार एक मंदिर है। और हमारे घर और परिवार का केंद्र जब यीशु बन जाएंगे तो हमारा घर और हमारे परिवार भी मंदिर बनेगा, स्वर्ग बनेगा। हमें इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। कई भाई बहन जो आश्रम में आते हैं, एक एक व्यक्ति एक परिवार से आता है, तो मैं कहता हूं देखो, अगर किसी भी पानी के जहाज में या नाव में
एक भी छेद होगा तो वो नाव डूब जाएगी, जहाज डूब जाएगा। समूचे परिवार को विश्वास में आना अनिवार्य है। जब समूचा परिवार विश्वास में आएगा, समूचा परिवार मिलकर प्रार्थना करेगा, वह नाव सुरक्षित रहेगी, वो जहाज सुरक्षित रहेगा। हमें अपने परिवारों को पवित्र बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने घर को ही एक मंदिर बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु को हमारे घरों में आना चाहिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने जक्केउस से कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे घर पे मेरा ठहरना है। हमारे परिवारों की समस्याओं का समाधान यीशु का हमारे परिवारों में ठहरना है। जक्केउस ने, वचन में लिखा हुआ, जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया और जक्केउस ने कहा कि आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा और जिनको मैंने ठगा मैं चौगुना वापस लौटाऊंगा। जक्केउस का दिल और मन धन में लगा हुआ था, लेकिन उसने यीशु के लिए त्याग किया और यीशु जक्केउस के घर का मालिक बना, प्रभु बना, मेहमान बना। तो यीशु ने यह घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे घरों में भी यीशु की वाणी गूंजनी चाहिए कि आज इस घर में मुक्ति आई है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में मुक्ति आना काफी नहीं है, बल्कि आज इस घर में मुक्ति आना जरूरी है। हर एक परिवार में यीशु को ले जाइए। प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 31 में वचन कहता है, पौलुस और सीलस कहते हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आपको मुक्ति मिलना काफी नहीं है, बल्कि परिवार को भी मुक्ति मिलने की आवश्यकता है। हमें अपने परिवार में यीशु को स्वागत करने की आवश्यकता है, यीशु के लिए स्थान बनाने की आवश्यकता है, यीशु को ठहराने की आवश्यकता है। जब यीशु हमारे परिवारों में ठहरेंगे, हमारे घर परिवार मंदिर बन जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे और हमारे घरों में, हमारे परिवारों में उत्पन्न बच्चे स्वर्गदूत जैसे बन जाएंगे। कई माता पिता बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मेरी बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये शैतान है। आपका घर स्वर्ग है तो आपके घर पे उत्पन्न बच्चे स्वर्गदूत बनेंगे, परियां बनेंगे, शैतान नहीं बनेंगे। हमें अपने परिवारों को सजाने संवारने की जरूरत है। हमें अपने घरों को सजाने संवारने की जरूरत है। हमारे परिवार में प्रभु आ जाएं। प्रार्थना कीजिए बराबर, प्रभु मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, घर के कोने कोने में आइए। कुछ घरों में जाता हूं तो डर लगता है, ऐसा लगता है जैसा कि वो भूत बंगला है, क्योंकि वहां पे प्रभु का सानिध्य नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति नहीं है। प्रभु की उपस्थिति को हमारे घरों में लाना, परिवारों में लाना हमारी आवश्यकता है। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने घर को याद कीजिए, परिवार को याद कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारिए और प्रभु से कहिए कि यीशु मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए यीशु। इसके लिए प्रयास करना, प्रार्थना करना बराबर कि यीशु आपके घर पे और आपके परिवार में आ जाए। प्रार्थना करना, हृदय की गहराई से रो रो कर प्रार्थना करना। चंगाई से बढ़कर ये चाहिए कि मैं, पैसे से बढ़कर ये चाहिए, यीशु मेरे परिवार का मालिक बने, यीशु मेरे घर का मालिक बने, मेरा मेहमान बने, मेरे घर पे ठहरे। प्रार्थना कीजिए इस समय हृदय की गहराई से, हृदय की गहराई से प्रार्थना कीजिए इस समय।
हृदय की गहराई से प्रार्थना कीजिए। इस समय हम लोग वो गीत गाएंगे, वो बजाया जाएगा, उसको आप गाएंगे। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। उसको 2 बार 2-3 बार हम लोग दोहराएंगे। इस गीत के साथ आप भी प्रार्थना करना आंखें बंद करके, इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। विश्वास के साथ प्रार्थना करना कि प्रभु यीशु हमारे घर के कोने कोने में अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करें। प्रभु यीशु अपना पवित्र क्रूस हमारे घर के बीचों बीच रोपें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। आइए हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। कल एक भाई आए थे और उनके पैर पर एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, लेकिन पैर बहुत सड़ गया है, मैं देख नहीं पाया। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के दुख दर्द से पीड़ित हैं। 3 साल से उस पैर से मवाद गिर रहा है, पैर बिल्कुल सूज गया है, रंग बदल गया है, सफेद हो गया, लाल जैसा हो गया है। प्रभु यीशु, ऐसे कितने ही लोग हैं, उन सबको इस समय हम लोग याद करते हैं और विशेष करके इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन जो रोगी हैं उनको प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। आइए हम इस समय हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु तेरे नाम पर, तेरे पवित्र नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस भाई की तरह कई अन्य भाई बहन जिसके पैरों में चोट लगी है, उसके बाद सूजन है, मवाद गिरता है, मांस जुड़ा नहीं है, ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक बात पर विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु करुणावान है, करुणा सागर है। आप उनकी करुणा पर भरोसा रखना और बराबर दोहराना कि प्रभु, मेरा प्रभु करुणा सागर है। कई घरों से लोग बाहर गए हुए हैं, आने की इच्छा नहीं रखते थे, लेकिन वापस आ रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना जारी रखिए।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा पत्रिका। ये आप हमारे फेसबुक के अकाउंट पर पढ़ सकते हैं, मातृधाम आश्रम फेसबुक अकाउंट पर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मातृधाम रेडियो अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मातृधाम रेडियो अगर आज तक आप सुने नहीं हैं तो प्ले स्टोर से मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करेंगे और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा मातृधाम से प्रसारित कार्यक्रम सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, और एक नया कार्यक्रम शुरू किए हैं 8:30 बजे रात को आशीर्वाद, मात्र 5 मिनट की प्रार्थना है। इसके अलावा प्रति मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे इस समय और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और पानी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए ताकि इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, हमें बंधनों से आज़ादी मिले। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। है भले प्रभु जीवित प्रभु, है भले प्रभु जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु।